वेलकम टू सै शर्मा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक डाउट्स था या हम बोल सकते हैं एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी प्रोटीन आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गुलजाई बॉडी में गई है, जो मैंने पे आपको प्रीवियस वीडियो में बताई, आपने वो वीडियो वॉच नहीं किया है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को वॉच करो। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे ही प्रोटीन आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आपकी गुलजाई बॉडी में गई तो क्या होगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी, उस प्रोटीन्स में कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी जिसको हम बोलते हैं ओलिगोसैक्राइड प्रोसेसिंग इन गोल्जाई कंपार्टमेंटेशन। हर एक आपके कंपार्टमेंट में कुछ न कुछ मॉडिफिकेशन होगी, कोई ना कोई आपका, चाहे आपका ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स ऐड होगा या रिमूव होगा, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन आज की भी हम वीडियो में कवर करेंगे। और तीसरा हम बात करेंगे कि कैसे गोल्जाई से आपका ट्रांसपोर्ट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से तो हो गया है, अब गोल्जाई से कैसे ट्रांसपोर्ट होगा लाइसोसोम तक। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज ओलिगोसैकेराइड प्रोसेसिंग या व्हाट इज द मॉडिफिकेशंस ऑफ प्रोटीन्स इन गोल्जाई कंपार्टमेंटेशन। हर एक कंपार्टमेंट में आपकी क्या क्या मॉडिफिकेशन होगी, तो आपको सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोल्जाई के कंपार्टमेंट कौन कौन से हैं। तो यहाँ से मैं आपको गोल्जाई का कंपार्टमेंट बना रहा हूँ, ठीक है, इजी है, आप इजी तरीके से बना सकते हैं इनको। सबसे पहला जो कंपार्टमेंट होगा उसको हम बोलते हैं सिस गोल्जाई नेटवर्क। क्या बोलते हैं हम उसको? सिस गोल्जाई नेटवर्क। ठीक है, ये तो सिस गोल्जाई नेटवर्क। उसके बाद आपका आएगा दूसरा, और इसको हम बोलते हैं भाई सिस सिस्टरना। उसके बाद हम जो नेक्स्ट आता है वो होता है मीडियन सिस्टरना। ओके, कैसे भी आप इसको बना सकते हो, मीडियन सिस्टरना। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रांस सिस्टरना। ठीक है, उसके बाद आता है ट्रांस सिस्टरना, और लास्ट में आता है ट्रांस गुलजाई नेटवर्क। ट्रांस लास्ट में कौन सा आता है? ट्रांस गुलजाई नेटवर्क। यहाँ पर आप देखो, ये मैंने कंपार्टमेंट बनाए हैं गोलजाई बॉडी के। ये हर एक गोलजाई बॉडी के कंपार्टमेंट आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, बट मैंने इस तरीके से बनाया है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखना, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो पहले वाला कौन सा मैंने आपको बताया है? सिस गुलजाई नेटवर्क। तो यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं है, इधर लिख देता हूँ मैं, सिस गुलजाई नेटवर्क यानी CGN। ये जो पहला कंपार्टमेंट है। दूसरा जो कंपार्टमेंट है उसको बोलते हैं सिस सिस्टरना। सिस सिस्टरना, तो मैं यहाँ से आपको CC लिख रहा हूँ इसको, ठीक है, CC, ये सिस सिस्टरना। उसके बाद आपका मीडियन सिस्टरना, ये जो आपका ये मीडियन सिस्टरना है, ठीक है, सेकंड शॉट मान लेना, मीडियन सिस्टरना। उसके बाद ट्रांस सिस्टरना, TC, और लास्ट में आपका ट्रांस गोल्जाई नेटवर्क, TGN। ये आपके हर एक कंपार्टमेंट है, रट लीजिए। पहले आपका सिस गोल्जाई नेटवर्क, सिस सिस्टरना, मीडियन सिस्टरना, ट्रांस सिस्टरना और ट्रांस गोल्जाई नेटवर्क। अब हर एक कंपार्टमेंट में क्या क्या मॉडिफिकेशन होंगी उस प्रोटीन्स की, उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले कंपार्टमेंट आपको हमेशा याद रखना है कि पहले कंपार्टमेंट में, यानी पहला कंपार्टमेंट है सिस गोल्जाई नेटवर्क, इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होती है। ओके, ये आपको याद रखना है, पहले कंपार्टमेंट में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगी। आपकी जो मॉडिफिकेशन है वो स्टार्ट होगी दूसरे कंपार्टमेंट से। और आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई है उसके पास क्या सीक्वेंस है, यानी जो प्रोटीन आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई है उसके पास कौन सा सैकराइड मॉलिक्यूल्स अटैच है, तो उसके पास एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होती है। ठीक है, आप सभी को पता होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपकी एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन होती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन आपकी होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो अब एन लिंक्ड होती है तो उसके पास कोई ना कोई तो मॉलिक्यूल्स अटैच होगा। तो वो अटैच होता है उस मॉलिक्यूल्स का, पहले मैं डायग्राम बना रहा हूँ। ये मॉलिक्यूल आपके लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी, आपको ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन करनी है, ये कंपार्टमेंट में आपको मॉडिफिकेशन करनी है। तो यहाँ पर आप देखो, ये मैं बना रहा हूँ स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर आपको नोटबुक में बनाते चलिए। इसमें सबसे पहले दो यहाँ पर एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन जुड़े होते हैं। क्या जुड़े होते हैं? एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन जुड़े होते हैं, दो। ओके, उसके बाद यहाँ पर आप नीचे देखिए, एक सेकंड, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर दो एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन जुड़े होते हैं।
उसके बाद यहाँ पर जो जुड़ते हैं वो मैनोज के यूनिट जुड़ते हैं। कितने यूनिट जुड़ते हैं? 8 यूनिट्स आपके मैनोज की जुड़ी होती हैं, 8। तो आप यहाँ पे जिस मर्जी से आप यहाँ पर 8 यूनिट्स बना सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। बट 8 यूनिट आपके यहाँ पर मैनोज की जुड़ी होती हैं। ओके, 2 हो गई, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ऐसे 8 यूनिटें आपके मैनोज की जुड़ी होंगी। तो क्या क्या बताया मैंने? आपकी 8 यूनिट मैनोज की जुड़ी हुई है और 2 यूनिट आपकी एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइंस की जुड़ी हुई है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइंस की जुड़ी हुई हैं। इसकी 2 यूनिट्स जुड़ी हुई हैं। और ये ऊपर वाले ये एन लिंक्ड चेन है, ठीक है। एन लिंक्ड यानी यहाँ पर कौन सा मॉलिक्यूल जुड़ा होगा? आपका एस्पैराजिन अमाइनो एसिड पर ये सीक्वेंस जुड़ा हुआ है। तो इस सीक्वेंस को मैं पूरा लिखूं तो आपका जो सीक्वेंस है वो कौन सा है? नीचे लिख रहा हूँ मैं इसको। आपका जो सीक्वेंस है जो आपका ई आर से आया है, ठीक है, उसके पास क्या चीज़ है? जो सीक्वेंस आपका ई आर से आया है उसके पास आपका 2 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, ठीक है। 2 आपके एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, एन ऐसे लिख देता हूँ मैं आपके पास यहाँ पर। 2 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइंस हैं और 8 आपके मैनोज हैं। 8 क्या है आपके? मैनोज हैं। हाँ, 2 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइंस और 8 आपके पास मैनोज हैं। अब ये जो सीक्वेंस है ये आपका मॉडिफाई होगा हर एक कंपार्टमेंट में। अभी तक अभी कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया अभी मैंने। अब मोटिवेशन में स्टार्ट कर रहा हूँ। आपकी पहले पास हमारा जो कंपार्टमेंट आता है वो होता है सिस सिस्टर्ना। तो सिस सिस्टर्ना में क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? पहला जो सिस्टर्ना है यानी सिस सिस्टर्ना है उसके अंदर क्या होता है? तो यहाँ से हम दोबारा बना लेते हैं। ये मान लीजिए ये सिस सिस्टर्ना है, ठीक है। गुलजाई बॉडी का सिस सिस्टर्ना है ये। इधर क्या मॉडिफिकेशन होगी? इधर दो आपका 8th मैनोज और 2 एन एस्टेन ग्लूकोसामाइंस है वो ट्रांसफर हो जाएंगे आपके, और यहाँ पर 3 मैनोज के मोलिक्यूल्स वो रिमूव कर दिए जाएंगे। यानी यहाँ पर हमारा बचेगा 5 मैनोज और 2 एन एस्टेन ग्लूकोसामाइंस, ठीक है। क्या क्या यहाँ पर बचा? यहाँ पर 3 मोलिक्यूल्स ऑफ मैनोज रिमूव किए गए हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। कितने मोलिक्यूल्स? 3 मोलिक्यूल्स, जो आपका सिस सिस्टर्ना है। सिस सिस्टर्ना के अंदर 3 मैनोज के मोलिक्यूल्स को रिमूव किया जाता है, ठीक है। रट लीजिए। अब हमारे पास कितने बच गए हैं? 5 बच गए हैं, ठीक है। अब 5 बच गए हैं, अब हमको नेक्स्ट कंपार्टमेंट लेके आना है। नेक्स्ट कंपार्टमेंट कौन है? सिस्टर्ना होगा, मीडियन सिस्टर्ना। तो यहाँ से मैं आपको मीडियन सिस्टर्ना बना रहा हूँ, ठीक है। मीडियन सिस्टर्ना में क्या होगा? इधर आपका सिंपली जो आपके मैनोज रिमूव करवा रहा हूँ, इधर 2 मैनोज आपके रिमूव हो जाएंगे। अब मान लीजिए आपके पास कितने मैनोज बचे थे? 5 मैनोज बचे थे। 2 मैनोज आपके और रिमूव करवा दिए गए। अब आपके पास कितने मैनोज बच गए हैं? 3 मैनोज आप बच गए हैं। इसको बोलते हैं कोर मोलिक्यूल्स। अब और मैनोज रिमूव नहीं होंगे, ठीक है। 3 मैनोज आपके रिमूव हो चुके हैं, ओके। और साथ में 2 एन एस्टाइन ग्लूकोसामाइन वो जुड़े हुए हैं, उनका कोई सीन नहीं है, वो जुड़े हैं अभी भी, ठीक है। 2 एन एस्टाइल मोलिक्यूल्स वो अभी भी जुड़े हुए हैं। ये आपका मीडियन सिस्टर्ना में है, ठीक है। मीडियन सिस्टर्ना में आपके सबसे पहले क्या हुआ? जो सिस सिस्टर्ना था उसमें ओनली 3 मैनोज के मोलिक्यूल्स को रिमूव कर दिया गया, बस यही हुआ। अगले वाला जो कंपार्टमेंट था मीडियन सिस्टर्ना, उसमें 2 मैनोज को और रिमूव कर दिया गया। अब हमारे पास 3 मैनोज बचे हुए हैं और 2 एन एस्टेरिक ग्लूकोसामाइन वो ऐसे जुड़े हैं, एज इट इज ऐसे रहेंगे। अब होगा क्या? इस कंपार्टमेंट के अंदर ही, मीडियन सिस्टर्ना के अंदर ही, इधर आपका एडिशन होगी 3 एन एस्टेरिक ग्लूकोसामाइंस की, ओके। 3 यहाँ पर एन एस्टेरिक ग्लूकोसामाइन और ऐड किए जाएंगे, ओके। तो स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा आपका? यहाँ पर मैं बना रहा हूँ। यहाँ पर देखो ये एक प्रोटीन का मोलिक्यूल्स है, इसके पास पहले से ही आपके यहाँ पर मैनोज अटैच थे, सॉरी एन एस्टेरिक ग्लूकोसामाइन अटैच थे। कितने अटैच थे? पहले से आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले से ही यहाँ पर 2 एन एस्टेरिक ग्लूकोसामाइन यहाँ पर अटैच थे, ओके। अब क्या हुआ? मैनोज कितने बचे हुए थे? 3 मैनोज बचे हुए थे। यहाँ पर हम मैनोज बना लेते हैं, 1 मैनोज, 2 मैनोज और 3 मैनोज, ओके। ये पहले से अटैच थे। अब इस कंपार्टमेंट में क्या होता है? इस कंपार्टमेंट में आपके 3 एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइंस को और ऐड किया जाएगा, ओके। 3 एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइंस को और ऐड किया जाएगा, ओके। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा इस कंपार्टमेंट में। क्या हुआ? पहला तो हुआ इसमें मैनोज रिमूव हुए, कितने? 2। तो टोटल कितने मैनोज थे? 5। 5 में से 2 मैनोज चले गए, 3 मैनोज बचे हैं। 3 मैनोज बचे हैं और 2 एन एस्टेरिक ग्लूकोसामाइंस तो पहले से बचे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एडिशन होगी 3 एन एस्टेरिक ग्लूकोसामाइंस की, 3 और यहाँ पर ऐड की जाएंगे, तो ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा।
ये हुआ ओनली मीडियम सिस्टर्ना। अब नेक्स्ट जो सिस्टर्ना वो है ट्रांस सिस्टर्ना। अब ट्रांस सिस्टर्ना में क्या होगा, तो ये कंपार्टमेंट आपको याद रखने पड़ेंगे, हर एक स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, डायग्राम आप बना सकते हो नोटबुक्स में। ओके, अब है ट्रांस सिस्टर्ना। तो ट्रांस सिस्टर्ना में क्या होगा, सिंपली मैंने आपको कहा था कि आपके पास कितने बच्चे हैं, आपके पास 3 मैनोज बच्चे हैं, 3 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन आपने अटैच करवा लिए हैं, 2 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन आपके पहले से जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, 3 ग्लैक्टोज यहाँ पर जुड़ेंगे, क्या जुड़ेंगे, 3 ग्लैक्टोज बनेंगे। अब मैं दोबारा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, शुरुआत से स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है। पहले यहाँ पर क्या बना था, एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, उसके पास क्या जुड़ा हुआ है, एक एन एसिटाइल, दूसरा एन एसिटाइल, 2 एन एसिटाइल जुड़े हुए हैं। अब क्या होगा, 3 मैनोज इसके पास जुड़े हैं, एक मैनोज, 2 मोनोज, 3 मैनोज। ओके, 3 मैनोज यहाँ पर बचे हुए हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ही कंपार्टमेंट में क्या हुआ था, 3 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइंस भी अटैच कर लिए गए थे। ओके, 3 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइंस भी अटैच कर लिए गए थे। इस कंपार्टमेंट क्या होगा, 3 ग्लैक्टोज अटैच किए जाएंगे, 3 ग्लैक्टोज आगे जाके यहाँ पर जोड़ेंगे, ठीक है। कितने ग्लैक्टोज, 3 ग्लैक्टोज। ओके, इधर, ठीक है, 1, 2 और 3 ग्लैक्टोज इस कंपार्टमेंट में ऐड हो गए। फर्दर इसी कंपार्टमेंट में आपके 3 सियालिक एसिड भी ऐड होंगे। सियालिक एसिड को हम बोलते हैं नाना, NaNA, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड, ये यहाँ पर अटैच होंगे 3 मोलिक्यूल्स इसके भी। तो यहाँ पर देखो आप, तो कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, इधर आपके यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर 3 नाना भी अटैच हो गए हैं। नाना के क्या फुल फॉर्म है, एन एसिटाइल न्यूरामिनिक एसिड या सियालिक एसिड भी आप इसको बोल सकते हो। तो ये कंपार्टमेंट हुआ अभी अभी तक हमारा ट्रांससिस्टर्ना। और ट्रांससिस्टर्ना में क्या है, 2 एन एसिटाइल ग्लूकोमाइंस पहले से जुड़े हैं, 3 मैनोज पहले से जुड़े हैं, इसको बोलते हैं कोर मैनोज, ये कोर एंजाइम, ये पहले से एंजाइम प्रेजेंट है। अब इसके बाद क्या होगा, हमारे 3 एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जुड़े, उसके बाद 3 हमारे क्या जुड़े, ग्लैक्टोज जुड़े, उसके बाद 3 यहाँ पर क्या जुड़ गया, हमारे पास सियालिक एसिड जुड़ चुका है। अब जो नेक्स्ट कंपार्टमेंट है, लास्ट कंपार्टमेंट है ट्रांस गुल्जाई नेटवर्क, वहाँ पर ओनली सिंपल सल्फोनेशन होगी, यानी सल्फर ग्रुप ऐड होगा, और सल्फोनेशन होगी टायरोसिन रेजिड्यू पर। कौन से रेजिड्यू पर, टायरोसिन रेजिड्यू पर हमारी सल्फोनेशन होगी। ये हमारा लास्ट कंपार्टमेंट है। लास्ट कंपार्टमेंट को हमारा नाम है ट्रांस गुल्जाई नेटवर्क। तो ट्रांस गुल्जाई नेटवर्क में क्या होगा, ये ट्रांस गुल्जाई नेटवर्क है, और ट्रांस गुल्जाई नेटवर्क में ओनली सल्फोनेशन होगी, क्या होगी, सल्फोनेशन होगी, और सल्फोनेशन आपकी टायरोसिन रेजिड्यू पर होगी, सिंपल बात है, ठीक है। ये आपका हो चुका है, मोडिफिकेशन हो चुकी है आपकी। अब हम बात करेंगे कैसे आपकी जो प्रोटीन है वो हाँ, कैसे आपकी जो प्रोटीन है वो गोल्जाई बॉडी से लाइसोसोम तक पहुंचती है, ठीक है। ये जो मैंने अभी टॉपिक करवाया है, ये चाहे आप एमएससी फर्स्ट टाइम में लिखो ना लिखो, आपकी मर्जी है। यदि आप सीएसआईआर की नेट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये थोड़ा सा बेनिफिशियल रहेगा। बट आप में जो एमएससी में लिखना है वो लिखना है कि ईआर से कैसे ट्रांसपोर्ट होती है गोल्जाई में, गोल्जाई से कैसे ट्रांसपोर्ट होती है लाइसोसोम में। अब जो प्रोटीन है वो गोल्जाई बॉडी से, देखो गोल्जाई बॉडी में जो मॉडिफिकेशन होनी थी वो तो हो गई है, ठीक है, वो मैंने आपको अभी पढ़ा दी है, कौन सा ऐड हुआ, कौन जुड़ा, ये सब कुछ हो चुका है। अब हम बात करेंगे कैसे आपकी जो प्रोटीन है, ठीक है, वो आपकी गोल्जाई बॉडी से जाएगी लाइसोसोम के अंदर, ठीक है। तो मैंने पहले आपको बताया है हर एक प्रोटीन के पास कुछ सीक्वेंस होते हैं, यदि उस प्रोटीन के पास वो सीक्वेंस प्रेजेंट है तो वो प्रोटीन जाएगी उस टारगेट ऑर्गेनेली के पास। तो जो सीक्वेंस है जो प्रोटीन का जिसको हमने लाइसोसोम तक भेजना है वो होता है मैनोज 6 फॉस्फेट, मैनोज 6, ठीक है, यहाँ पर चले ना, मैनोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, एक सेकंड, कौन सा है, मैनोज 6 फॉस्फेट, ये आपका सीक्वेंस होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मैनोज, ठीक है, 6 फॉस्फेट, यदि ऐसा सीक्वेंस किसी भी प्रोटीन के पास है तो वो प्रोटीन जाएगी टारगेट लाइसोसोम के पास। वो मैनोज 6 फॉस्फेट कब ऐड होगा, कहाँ ऐड होगा, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो आपका मैनोज 6 फॉस्फेट है ये आपका ऐड होगा सिस सिस्टर्ना ऑफ गोल्जाई बॉडी। गोल्जाई बॉडी का जो सिस सिस्टर्ना है, यहाँ से मैं बनाता हूँ, ठीक है, ये आपका गोल्जाई बॉडी का सिस सिस्टर्ना है। ओके, इसमें क्या होगा, इसमें मैनोज ऐड होगा,
ठीक है। और मैनोज तो पहले से हैं, ठीक है, सिंपल मैंने आपको अभी बताया है कि इतने मैनोज हैं, इतने मैनोज हैं। अब मैनोज के 6th पोजीशन पर, मैनोज का स्ट्रक्चर आप सभी को पता होगा, ओके, बायोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो मैनोज के 6th पोजीशन पर हमको सिंपली फॉस्फेट ऐड करवाना है। अगर मैनोज के 6th पोजीशन पर फॉस्फेट ऐड हो गया, इट्स मीन्स इट इज द प्रोटीन ऑफ लाइसोसोम, वो लाइसोसोम की प्रोटीन है, सिंपली बात है। आप क्या होगा, हमको क्या करवाना है, हमको मैनोज में 6th पोजीशन पर फॉस्फेट ऐड करवाना है। तो इसको ऐड कौन करवाता है, एक एंजाइम है जिसको बोलते हैं फोस्फो ट्रांसफेरेज, ठीक है, फोस्फो ट्रांसफेरेज। वो क्या करेगा, यहाँ पर एक मैनोज में लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक मैनोज है, उस मैनोज पर वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइंस को ऐड करवाएगा विद द हेल्प ऑफ द यूडीपी मॉलिक्यूल्स, विद द हेल्प ऑफ यूडीपी मॉलिक्यूल। यहाँ पर आप देखो, यहाँ देखो, यहाँ पर आपका यू डी पी कन्वर्ट हो जाएगा आपका यू एम पी में, ठीक है। जैसे आपका यू डी पी मॉलिक्यूल यू एम पी में कन्वर्ट हो जाएगा, इधर आपकी फॉस्फेट रिलीज होगी, ओके, आप सभी को पता होगा। और जब ये यू डी पी मॉलिक्यूल है वो ट्रांसफर किसका कर रहा है, ये एक मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइंस को ऐड करवा रहा है मैनोज पर। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा मैनोज, ठीक है, ये पहले से है। और इसकी जो 6th पोजीशन है उस पर क्या जुड़ जाएगा, फोस्फेट मॉलिक्यूल जुड़ेगा, और साथ में एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन तो जुड़ेगा, क्योंकि आपको एन एसिटाइल को ही हम अटैच करवा रहे हैं, ठीक है। सिंपली क्या हुआ, आपका जो मैनोज है, सिंपल मैनोज है, उसमें यूडीपी मॉलिक्यूल्स ने एक एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइंस को जोड़ा है। जब इसने एक एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइंस को जोड़ा है तो इसमें यहाँ पर यूडीपी कन्वर्ट हो गया यूएमपी में, और एक फोस्फेट मॉलिक्यूल से रिलीज हुआ। अब फोस्फेट जुड़ चुका है 6th पोजीशन ऑफ मैनोज में। बट हमने क्या कहा था, हमारे पास टारगेट सीक्वेंस में ओनली मैनोज 6 फोस्फेट है, नोट एन एस्टर ग्लूकोसामाइन। अब हमको एन एस्टर ग्लूकोसामाइन को रिमूव करवाना है। तो इसको जो रिमूव करवाता है एक और एंजाइम है जिसका नाम है फोस्फोडाइजेस्ट्रेज। कौन सा नाम है, फोस्फोडाइजेस्ट्रेज, ठीक है, फोस्फोडाइजेस्ट्रेज। ये जो एंजाइम है ना, ये क्या करेगा, ये इधर से एन एस्टर ग्लूकोसामाइन को इसको रिमूव करवा देगा, इसको रिमूव करवा देगा। अब इसने एक एन एस्टर ग्लूकोसामाइंस को रिमूव कर दिया, तो हमारे पास क्या बच गया, मैनोज 6 फोस्फेट। ये तो हमको चाहिए था। यदि हमारे पास मैनोज 6 फोस्फेट आ चुका है तो सिंपली हम बोल सकते हैं कि ये प्रोटीन लाइसोसोम की प्रोटीन है, ठीक है। और इसको इसको किसने करवाया था, इसका नाम है फोस्फोडाइजेस्ट्रेज, सॉरी, फोस्फो ट्रांसफेरेज, ठीक है, दो एंजाइम का काम पूरा। इसका नाम है फोस्फो ट्रांसफेरेज, ओके। दूसरे का नाम था फोस्फोडाइजेस्ट्रेज, इसका नाम है फोस्फोट्रांसफेरेज। ये सिंपली दो जो एंजाइम है वही एक्टिविटी कर रहे हैं लाइसोम के फोस्फेट को ऐड करवाने में, ठीक है। अब हमारे पास जो सीक्वेंस है उसके पास बच चुका है मैनो 6 फोस्फेट, ओके। अब इसको ट्रांसपोर्ट होना है वेसिकल्स में इन द फॉर्म ऑफ फ्यूजन्स, एंड कोई वेसिकल बन सकती है। अब जो कंपार्टमेंट मैंने कहा है ये किस कंपार्टमेंट में हुआ, ये सिस सिस्टर्ना में हुआ। तो जो आपका लास्ट कंपार्टमेंट है, जो लास्ट कंपार्टमेंट है उसको बोलते हैं ट्रांस गोल्जाई नेटवर्क, आपको पता होगा, ठीक है। लास्ट कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रांस गोल्जाई नेटवर्क। तो ट्रांस गोल्जाई नेटवर्क में क्या होगा, इसका रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, मैनो 6 फोस्फेट का रिसेप्टर प्रेजेंट होगा ट्रांस गोल्जाई नेटवर्क पर। ये आपका ट्रांस गोल्जाई नेटवर्क है। और ट्रांस गोल्जाई नेटवर्क यानी TGN क्या है, TGN। TGN पर आपका रिसेप्टर प्रेजेंट है मैनो 6 फोस्फेट का। और मैनो 6 फोस्फेट कहाँ पर बनी हुई है, मैनो 6 फोस्फेट वाली प्रोटीन आपकी सिस सिस्टर्ना में है। जैसे ही वेसिकल्स के फॉर्म में आपकी जो प्रोटीन है वो लास्ट कंपार्टमेंट में जाएगी, लास्ट कंपार्टमेंट यानी ट्रांस गोल्जाई नेटवर्क में जाएगी, तो इसका जो रिसेप्टर है वो वहां पर प्रेजेंट होगा, और वो रिसेप्टर है वो उस प्रोटीन को ले लेगा, ठीक है। मैनो 6 फोस्फेट वाली प्रोटीन को उसका जो रिसेप्टर है जो ट्रांस गोल्जाई नेटवर्क प्रेजेंट है उसको ले लेगा। अब ये वेसिकल बनाएगा, ठीक है, ट्रांस गोल्जाई नेटवर्क की एक वेसिकल बनाएगा, ओके, ऐसे वेसिकल बनाएगा, ठीक है, ऐसे वेसिकल बनाएगा। ये वेसिकल आपके ट्रांसपोर्ट हो जाएगी आपके एंडोजोम्स में। जैसे वेसिकल आपके एंडोजोम्स में ट्रांसफर होती है, ये वेसिकल लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज कर जाएगी लेटर, ओके। ये वेसिकल को कौन बना रहा है, ट्रांस गोल्जाई नेटवर्क की वेसिकल बना रहा है।
सिंपली यहाँ पर आप देखना, तो इसके बाहर एक कोट बनता है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा क्लैथरिन कोट, पढ़ा आपने, AP1 AP2 AP3 आपने पढ़े हैं, ठीक है। जो AP2 होता है वो एंडोसाइटोसिस में हेल्प करता है। इधर AP1 और AP3 कोट बनाएगा क्लैथरिन कोट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाहर बाहर एक कोट बनाएगा वेसिकल के अराउंड, उसको बोलते हैं भाई AP1, ठीक है। ये हम बोल सकते हैं AP3। ये कौन सा कोट है? ये क्लैथरिन कोट है, ठीक है। AP1 और AP3 ये आपके बेसिकल बनाएंगे। अब ये बेसिकल है, ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगी आपके एंडोजोम में। ओके, अब इसका जो टेम्परेचर पीएच थी वो 6 पॉइंट कुछ समथिंग थी, 6.5 हम लेके चलते हैं, इसकी इतनी आपकी पीएच थी। अब जो एंडोजोम होगा उसकी जो पीएच है वो 5.5 होती है, ठीक है। यहाँ से मैं बनाता हूँ, ठीक है, एक सेकंड। ये आपका हुआ ट्रांस गोल्जाई नेटवर्क में। अब ये बेसिकली यहाँ से पिंच ऑफ हो जाएगी और आपकी एंडोजोम के साथ फ्यूज कर जाएगी। तो आपका जो एंडोजोम्स है, ये देखो, ये आपका स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा आपके साइटोप्लाज्म में। एंडोजोम की जो पीएच होती है वो अराउंड 5.5 होगी। ओके, जैसे ही वो बेसिकल इधर आएगी और इसके साथ फ्यूज कर जाएगी, तो यहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं वो एक सिंपल ऐसा नाम है फोस्फेटेज। क्या नाम है? फोस्फेटेज। इधर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं फोस्फेटेज। ये आपका फोस्फेटेज एंजाइम है, वो आपके एंडोजोम में प्रेजेंट होगा। मैंने आपको कहा है कि किसी भी प्रोटीन को यदि ट्रांसपोर्ट होना है लाइसोसोम के अंदर, तो उसके पास कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होना चाहिए जिसका नाम है मैनोज 6 फोस्फेट। अब ये फोस्फेटेज एंजाइम एंडोजोम्स के अंदर प्रेजेंट है, यानी इसने फोस्फेट को रिमूव करवा देना है। अब ये उस बेसिकल के रिसेप्टर से, बेसिकल का जो रिसेप्टर है उससे फोस्फेट को रिमूव करवा देगा। अब उधर फोस्फेट ही रिमूव हो जाएगा तो इसका जो रिसेप्टर है वो उस प्रोटीन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा और इधर हमारे जो प्रोटीन है वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। इधर हमारी प्रोटीन रिलीज हो जाएगी उस रिसेप्टर से। रिलीज कैसे हुई? यहाँ पर जो फोस्फेटेज था उसने उस फोस्फेट को रिमूव करवा दिया, ठीक है। उस फोस्फेट को ही रिमूव करा दिया तो हमारा जो रिसेप्टर है वो उस फोस्फेट के साथ बाइंड अप नहीं कर पाएगा और हमारी जो प्रोटीन है वो एंडोजोम के अंदर निकल जाएगी, बाहर आ जाएगी, हमारे एंडोजोम में आ जाएगी। अब एंडोजोम के पास दो वेसिकल्स बनती हैं, ठीक है। एंडोजोम्स में दो वेसिकल बनती हैं। एक वेसिकल आपकी ट्रांसपोर्ट होगी लाइसोसोम के पास और दूसरी आपकी ट्रांस गोल्जाई नेटवर्क में। यहाँ पर देखो, एक मैं यहाँ पर बहुत बड़ी यहाँ पर एंडोजोम बना रहा हूँ, इसकी दो वेसल्स बनेंगी, ठीक है। एक ये वेसिकल है और आपकी एक ये वेसिकल है। एक वेसिकल के पास आपका क्या प्रेजेंट होगा? आपका सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, जो सीक्वेंस आपने लाइसोसोम में भेजना है, यानी मैनोज की जो 6 प्रोटीन वाली जो प्रोटीन होगी वो प्रोटीन इधर प्रेजेंट होगी, ठीक है। मैनोज वाली जो प्रोटीन थी वो इधर प्रेजेंट है। और इसमें क्या प्रेजेंट होगा? इसमें रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। मैंने आपको पहले बताया रिसेप्टर पे तो था जो आपके एंडोजोम में आ गया था। ये रिसेप्टर आपका बैक चला जाएगा ट्रांस गोल्जाई नेटवर्क में अनदर किसी मॉलिक्यूल्स को पकड़ने के लिए, ठीक है। ये आपका ट्रांस गोल्जाई नेटवर्क में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ट्रांस गोल्जाई नेटवर्क में चला जाएगा, ठीक है। सिंपली ये ट्रांस गोल्जाई नेटवर्क में जा रहा है। और जो दूसरा है वो जो मैनोज 6 फोस्फेट के साथ प्रोटीन पकड़ा हुआ है, ये आपके लाइसोसोम के पास चला जाएगा, ये आपके लाइसोसोम के पास चला जाएगा और लाइसोसोम में फ्यूज हो जाएगा और फ्यूज होने के बाद जो प्रोटीन है वो लाइसोसोम के अंदर आ जाएगी। ओके, तो ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम था। सिंपली आप बार बार वीडियो को देखिए, आपको समझा जाएगा। और इसके जो नोट्स है इसको एक बार आप पढ़ लोगे, उसके बाद आप वीडियो बात करोगे तो आप काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। या पहले वीडियो बात कर लो, उसके बाद आप इसको वीडियो इस नोट्स को पढ़ना। नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।